हाँ तो गाइस गिटकॉइन पासपोर्ट की तरफ से यहाँ पर एंटी साइबिल एनएफटीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग लेवल की एनएफटीज यहाँ पे दी गई है। जितना आपका हायर स्कोर होगा गिटकॉइन पासपोर्ट में उसके अकॉर्डिंग आप इन एनएफटीज को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है गिटकॉइन ने, देख सकते हो अगर आपका गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर 1 से 10 है तो आप क्लेम कर पाओगे एक एनएफटी को, और अगर आपका स्कोर 10 से 20 है तो आप प्रोटो बीइंग एनएफटी को यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। इस तरह से जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा गिटकॉइन पासपोर्ट का उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लेवल्स की आप एनएफटीज को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे आप जो है अपना गिटकॉइन पासपोर्ट मैक्सिमम अचीव करके आप इन एनएफटीज को हायर लेवल की एनएफटीज को आप क्लेम कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर गिटकॉइन जो है एक एंटी साइबिल के रूप में काम करता है, ताकि जो साइबिल यूजर्स है वो सिस्टम पे अटैक नहीं कर पाए, फ्यूचर एड्रोस पे यहाँ पर अटैक नहीं कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर गिटकॉइन जो है एक और काम करता है जो कि प्रोजेक्ट्स को हेल्प करता है Web3 वर्ल्ड में, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पर फंड को रेज कर सकते हैं वाया डोनेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स में अब तक जो है 3700 प्लस प्रोजेक्ट ने यहाँ पर $50 मिलियन प्लस की फंडिंग यहाँ पे रेज करी है थ्रू गिटकॉइन डोनेशंस। तो यहाँ पर अगर आपको गिटकॉइन के बारे में बेसिक डिटेल नहीं पता तो मैंने बता दिया इन सिंपल टर्म कि गिटकॉइन यहाँ पर एंटी साइबिल की जैसे काम करता है, क्योंकि इसका खुद का गिटकॉइन पासपोर्ट है जिसके बारे में अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे ये थ्रू डोनेशंस जो है प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर गिटकॉइन ने अनाउंस कर दिया है गिटकॉइन ग्रैंड्स 18 जो कि अब आने वाला है नेक्स्ट 7 डेज के बाद में। यहाँ पर ये अनाउंसमेंट इनका कल ही आया था, आप देख सकते हो 8 अगस्त को, आज 9 अगस्त है। तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा 15 अगस्त से 29 अगस्त के लिए। तो इसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि 15 अगस्त से पहले आप जो अपना गिटकॉइन पासपोर्ट का स्कोर यहाँ पे रेडी कर लें, और जिनका यहाँ पे 90 डेज में एक्सपायर हो गया वो भी यहाँ पे रिन्यू कर लें। तो वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। तो यहाँ पर गिटकॉइन के जितने भी स्टाम्प्स हैं उनको हम यहाँ पे कनेक्ट और वेरीफाई करके यहाँ पर अपने स्कोर को ग्रो करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मिनिमम स्कोर की नीड होगी वो 20 स्कोर आपका होना चाहिए यहाँ पर गिटकॉइन पासपोर्ट पे, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है गिटकॉइन ग्रैंड्स 18 में, जो कि यहाँ पर चलने वाला 15 अगस्त से स्टार्ट होगा और 29 अगस्त को एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी ये लाइव होगा मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप स्टार्टिंग में अर्ली में आप यहाँ पर जो है एक अच्छे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डोनेशन दे सकें। सो गाइस इसके बाद में चलते हैं मेन जो कि है गिटकॉइन पासपोर्ट, जहाँ पर ये सारे स्टाम्प्स दिए गए हैं। इनको एक एक को आपको कनेक्ट करके वेरीफाई करना। इनके अंदर कुछ सिंपल स्टाम्प्स है लाइक ट्विटर डिस्कॉर्ड को कनेक्ट करना, गूगल को कनेक्ट करना, गिटहब के अकाउंट को, फेसबुक के अकाउंट को, इनको कनेक्ट करके आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टाम्प्स यहाँ पर जो है ऑन चेन बेस्ड है लाइक GTC स्टेकिंग और गिटकॉइन, इसके अलावा ब्राइट आईडी और स्नैपशॉट। तो ये जितने भी स्टाम्प्स है वो कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। और गाइस जितने भी स्टाम्प्स आप यहाँ पे कलेक्ट करोगे तो उनका जो भी टोटल स्कोर होगा वो यहाँ पे काउंट होता जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर अभी 0 है स्टार्टिंग पॉइंट पे। एवरी स्टाम्प से आपको कितना पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर इन्होंने गिटकॉइन ने जो है गिटहब पे पोस्ट किया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मैं जो फाइल आपको दे दूंगा, इसके अंदर आप देख सकते हो ब्राइट आईडी से कितना पॉइंट मिलेगा, इसके अलावा सिविक्स से कितना पॉइंट मिलेगा, कोइनबेस के अकाउंट से कितना पॉइंट मिलेगा, डिस्कॉर्ड, ENS, ट्विटर, जितने भी है सबके पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो मैं आपको दे दूंगा। इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पहले से गिटकॉइन स्टाम्प को कनेक्ट कर रखे थे तो यहाँ पर 90 डेज में यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो स्टाम्प है वो एक्सपायर हो जाते हैं एवरी 90 डेज में, जो कि हेल्प करता है इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम साइबिल यूजर्स, ताकि साइबिल यूजर जो है इस सिस्टम पर अटैक नहीं कर सके। यहाँ पर एवरी 90 डेज में यहाँ पर आपको रिन्यू करना पड़ता है, अपने जितने भी स्टाम्प्स को कलेक्ट किया उनको वापस आपको कनेक्ट करना पड़ता है। और इसका एक और बेनिफिट है यहाँ पर कि अगर आपका वॉलेट यहाँ पे गुम हो जाता है या खो जाता है या ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 90 डेज के बाद में एक्सपायर हो जाता है तो आप जितने भी स्टाम्प्स आपके थे आप उनको किसी दूसरे वॉलेट पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका एक अलग बेनिफिट है। तो इसलिए भी यहाँ पे 90 डेज में यहाँ पे एक्सपायर कर देते हैं। और इसके अलावा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम साइबिल यूजर्स उसके लिए भी यहाँ पे एक्सपायर कर देते हैं। तो अगर आपके एक्सपायर हो गए होंगे तो आप एक बार चेकआउट कर लेना जितने भी ओल्ड यूजर्स हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर रीवेरीफाई करने की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाला। आप अपना सेम ओल्ड ट्विटर, ओल्ड डिस्कॉर्ड, जितने भी आप अपने ओल्ड स्टाम्प उनको आप वापस कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप 1 बाय 1 इन स्टाम्प्स को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है passport.gitcoin की इस वेबसाइट पर और आपको कनेक्ट कर लेना अपना वॉलेट। इसके बाद में आप यहाँ पे रिफ्रेश माई स्टाम्प पे क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो या आप स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आ जाओगे इसके अंदर माई स्टाम्प्स में और यहाँ पर आपको अपना स्कोर दिखाई देगा। तो सारे स्टाम्प्स वापस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम इसको देखते हैं कि कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कितने मैक्सिमम स्टाम्प्स को आप यहाँ पे कलेक्ट करके अपना स्कोर को यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर GTC स्टेकिंग का। तो सिंपली इसको वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई अमाउंट पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर साइड में पॉपअप ओपन हो जाएगा, राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इस वेबसाइट पे, गो टू आइडेंटिटी स्टेकिंग, और यहाँ पर आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। और गाइज यहाँ पर स्टे करने के लिए आपके पास इथेरियम मेननेट पे GTC होना चाहिए, जो कि आप बाय कर सकते हो इथेरियम मेननेट पे किसी भी डेस्क पे, और या फिर आप एक्वायर कर सकते हो फ्रॉम किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से, यानी कि किसी भी एक्सचेंज से आप GTC को विड्रॉ कर सकते हो इथेरियम मेननेट पे, ताकि आप यहाँ पे स्टेक कर पाओ। एक बार GTC आपके इथेरियम मेननेट में आने के बाद अगर आप एक्टिवली यहाँ पे वोट कर सकते हो तो आपको सेल्फ स्टेकिंग कर लेनी है, और अगर आप एक्टिवली वोट नहीं कर सकते इथेरियम मेननेट पे, अपना जो है किसी कम्युनिटी में अदर पीपल को यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली स्टेक पे क्लिक करना है, और आपको जितना भी अमाउंट यहाँ पे स्टेक करना है, आप देख सकते हो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट जो है, मिनिमम तो आपको 5 GTC करना है। अगर आप 20 GTC कर सको तो और अच्छी बात है यहाँ पे। तो जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पे करना है, आपको उसको फिल करना है, और आप इस पर सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे स्टेक कर पाओगे। इस तरीके से जैसे स्टेक कर दोगे तो उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे और इनको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। तो जो भी क्वालिफाई होगा इसमें से वो वेरीफाई हो जाएगा, आपको सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद में ट्रांजेक्शन को साइन कर देना है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि है गिटकॉइन का। तो यहाँ पर आपको इस पर कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी अगर आपने कंट्रीब्यूट किया होगा एटलीस्ट 1 ग्रांट में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इसके लिए, और अगर आपने कंट्रीब्यूट किया होगा एटलीस्ट $10 तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करोगे, तो इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे फिल हो जाएगी और आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। और अगर आपने किसी भी ग्रांट में यहाँ पे जो पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसमें से आपका कुछ भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो गाइस अभी पहले मैंने बताया था कि 18 ग्रांट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 15 अगस्त। सो वहाँ पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो एटलीस्ट 1 ग्रांट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, और आपको एटलीस्ट $10 यहाँ पे स्पेंड करना होगा वाया डोनेशन, ताकि आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सको। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे ट्विटर। तो सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो एटलीस्ट 180 डेज ओल्ड होना चाहिए, तभी आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। और अगर आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो 2 ईयर्स ओल्ड है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे इसके लिए, तो आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कॉर्ड। तो सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका डिस्कॉर्ड का नेम यहाँ पे फेच कर लेगा, ये वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डेमो के लिए एक मैं लाइव वेरीफाई कर देता हूँ, ताकि आप इसको इस तरीके से वेरीफाई कर सको जितने भी स्टाम्प्स हैं। तो सिंपली आपका सेम ब्राउज़र में ट्विटर डिस्कॉर्ड अगर आपका लॉगिन होगा तो इस तरीके से ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑथोराइज पे क्लिक कर देना है। सेम ब्राउज़र में आपको लॉगिन करके रखना है इन अकाउंट्स को, ताकि आप इनको वेरीफाई कर सको। इसके बाद में ट्रांजेक्शन साइन होगा मेटामास्क में, आपको ट्रांजेक्शन को साइन करना है। यहाँ पर गाइज कोई फीस नहीं लगने वाली है, यहाँ पर केवल ओनरशिप का वेरिफिकेशन होगा, तो आपको इसको साइन कर देना है। सो इस तरीके से यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड हो चुका है डिस्कॉर्ड। तो इसी तरीके से गूगल को वेरीफाई करने के लिए आपको इसको अनेबल करना है। यहाँ पर ये नाम फेच करेगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है, और जो भी गूगल अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। तो इसके बाद में गाइस है गिटहब। तो सेम गिटहब का अकाउंट आपको इसी ब्राउज़र में लॉगिन करके रखना है। फेसबुक और लिंक्डइन सेम ये अकाउंट्स आपको इसी ब्राउज़र में लॉगिन करके रखना है, ताकि आप इनको कनेक्ट पर क्लिक करके इनको वेरीफाई कर सको। गिटहब के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पे 90 डेज़ ओल्ड है तो आपको पॉइंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, और अगर आपका अकाउंट ज़्यादा ओल्ड है लाइक 365 डेज़ ओल्ड है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में कोई डेवलपर वगैरह है तो आप उसका गिटहब का अकाउंट यहाँ पर लेकर ट्राई करना कनेक्ट करने का, ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट इस पर मिल सके। सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में इसी तरीके से फेसबुक और लिंक्डइन के अकाउंट को आपको कनेक्ट कर लेना है, ये सिंपल है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर ENS। तो ENS को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो है ENS होना चाहिए। तो अगर आपके पास ENS नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ENS की डोमेन्स की, उस पर आकर आप अपना कोई भी यूज़र नेम आप अपना एंटर करेंगे और आप उसको यहाँ से परचेस कर पाएंगे। जैसे कि अवेलेबल है तो मैं इसको परचेस कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इसके पर क्लिक कर लेना है। तो वॉलेट को कनेक्ट करके आपको इसको परचेस कर लेना। जो फीस यहाँ पे टोटल लगने वाली वो 0.0086 इथेरियम यहाँ पे लगने वाली है, जो कि अराउंड $15 के आसपास फीस है यहाँ पे। और अगर आप इसको यहाँ से बाय नहीं करना चाहते ज़्यादा प्राइस में, तो आप सिंपली इसको जो है OpenSea से यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि लेस देन $1 में आपको मिल जाएगा। लेकिन गैस फीस यहाँ पे लगेगा $4 to $5। लेकिन यहाँ से परचेस करने से पहले आपको देखना है, किसी भी ENS को आपको सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जाकर आपको यहाँ पे डिटेल देखना है डेट्स के अंदर कि इसकी वैलिडेशन क्या है, यानी कि इसका एक्सपायरेशन डेट क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका 10 अगस्त है। तो इस तरीके से आपको एक्सपायरेशन डेट चेक करके ही इसको आपको यहाँ पे परचेस करना है। और जैसे आप इसको परचेस कर लेते हो तो इसको आपको जो है प्राइमरी डोमेन नेम सेट कर देना अपने वॉलेट में, तभी यहाँ पर ये वेरीफाई हो पाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि ENS डोमेन आपका प्राइमरी सेट होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये वेरीफाई हो पाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे ब्राइट आईडी। तो इसको आपको कैसे वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो कि यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसके अंदर आपको मिल जाएगी एक ब्राइट आईडी, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक शेड्यूल अवेलेबल है यहाँ पर इस वेबसाइट पर, इनका जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप आओगे तो 9 अगस्त के लिए जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज में डेली यहाँ पे मीटिंग होती है। देख सकते हो यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो इवनिंग के टाइम में 7:30 PM पे यहाँ पे मीटिंग होगी। इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। किसी भी डेट को आप ज्वाइन कर सकते हो, एवरी डे यहाँ पे मीटिंग होती है। आप देख सकते हो 10, 11, 12 अगस्त। तो यहाँ पर जैसे आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर लोगे तो आपको उस मीटिंग में एक वेरीफायर होगा, यानी कि एक बंदा होगा वेरीफाई करने के लिए। तो वहाँ पर उस मीटिंग में आपको जो है हैंड रेज कर देना है। तो थोड़ी देर में वो आपको अनम्यूट कर देगा ऑटोमेटिक, और आपका भी नाम पूछेगा और आपकी ब्राइट आईडी वहाँ पे जो है पूछेगा और आपको वेरीफाई कर देगा। इस तरीके से आपका वेरीफाई हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में अगर आप इस पर आकर इसको कनेक्ट कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप इसको वेरीफाई कर पाओगे, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रूफ ऑफ इम्यूनिटी। और गाइज यहाँ पर ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी है 0.125 इथेरियम का, जो कि सेफ है, वापस रिफंड हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं सबसे लास्ट में कवर कर दूंगा। जिसको भी इसको करना है तो वो इसको कर सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ईथर। तो इस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई करोगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 इथेरियम आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा इथेरियम पर ट्रांजैक्शन आपका 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने 0.5 इथेरियम गैस फीस में स्पेंड किया होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना, तो आप इसको सिंपली जो भी क्वालिफिकेशन उसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। और गाइज इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है स्नैपशॉट। तो इसके अंदर आपको वोटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये पूछ रहा है कि आपने वोट किया है क्या एटलीस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे डाउ प्रपोजल्स में, तो आप इसको यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। और अगर आपने क्रिएट किया होगा डाउ प्रपोजल्स, और अगर आपने डाउ प्रपोजल एटलीस्ट 1 यहाँ पे क्रिएट किया होगा, तो भी आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपने वोट किया होगा। अगर जिसने नहीं किया तो सिंपली इस वेबसाइट पर आकर आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना, और जिसमें भी आप वोट करना चाहते हो, लाइक स्टारगेट डाउ में अगर आपको वोट करना है, तो इसके लिए आपके पास जो है STG स्टेक्ड होने चाहिए वॉलेट में। अगर आपने STG को स्टेक नहीं किया है वोटिंग पावर के लिए, तो आप स्टेक कर सकते हो, जो कि मैंने कवर किया है लास्ट वीडियो में, लेयर 0 की वीडियो में। उसमें आप जाकर प्रोसेस चेक कर सकते हो कैसे आपको स्टेक करना है। तो यहाँ पर जब भी एक्टिव प्रपोजल्स होंगे तो उसमें आप यहाँ पे वोट कर पाओगे। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर आप 2 टाइम्स वोट करते हो तो आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट है गिटपॉप वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर ये गाइज तभी हो पाएगा जब आपके पास गिटपॉप होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है इसका नाम फेच करेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास एटलीस्ट 1 गिटपॉप होगा, जो कि अगर आप गिटकॉइन में कभी पार्टिसिपेट किए होंगे गिटकॉइन ग्रांट्स में डोनेशंस के लिए, तो वहाँ पर वो मिलते हैं। इसमें ये बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। अगर आपके पास होगा तो आप इसको सिंपली वेरीफाई कर पाओगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है NFT होल्डर का। तो यहाँ पर अगर आपके वॉलेट में NFT है तो आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। लेकिन गाइज यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि करंटली ये जो है इथेरियम चेन पे NFTs को ये अभी फेच कर रहे हैं, यानी कि वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इथेरियम चेन पे NFT अवेलेबल तो आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। अगर आपके पास में इथेरियम चेन पे नहीं है तो आप सिंपली ओपनसीआ से कोई भी NFT यहाँ पे बाय कर सकते हो और आप सिंपली इसको वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जीके सिंक का यहाँ पे स्टाम्प। तो इस पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सभी ने जीके सिंक लाइट और जीके सिंक ERA पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया होगा, तो आप सिंपली इसको वेरीफाई कर पाओगे। तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ये गाइज मैं आपको केवल गाइड बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने वॉलेट में दूसरे वॉलेट में यहाँ पे वेरीफाई कर रखा है, इसमें मैं नहीं कर सकता। तो जस्ट एक गाइड है आपको एक तरीका बताने के लिए कि कैसे आप 1 बाय 1 स्टाम्प्स को कैसे आप इनको वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रोसेस नहीं पता है, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज्ड हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे लेंस। तो सिंपली इसको वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो आप लेंस के स्टाम्प को वेरीफाई कर पाओगे अगर आपके पास एटलीस्ट 1 यहाँ पे लेंस हैंडल होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इसको बाय कर सकते हो ओपनसीआ से, जो कि अभी यहाँ पर जो करंट रेट है वो 0.015 इथेरियम, जो कि राउंड है लगभग $30 के आसपास में। तो आप यहाँ से कोई भी एक जो है हैंडल आप परचेस करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जेनोसिस सेफ। जेनोसिस सेफ में गाइज आपको जो है सेफ यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जो कि इथेरियम मेननेट पे होगा। अगर आप अदर नेटवर्क्स पे यहाँ पे जो है सेफ क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सेफ कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है जीके सिंह की वीडियो में कवर किया कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और लीनिया की वीडियो में मैंने कवर किया इसको। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, आपको सिंपली वापस इसी वेबसाइट पे आना है, सेफ ग्लोबल की वेबसाइट पे वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में आपको क्रिएट सेफ अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपना कोई भी नेम एंटर कर लेना और उसके बाद में नेक्स्ट करना है। तो इसके बाद में ये ओनर 1 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको ऐड करना है ओनर और। तो इसके बाद में आपको 1 या फिर और 2 ओनर आपको ऐड करने हैं। जो भी ओनर आप ऐड करो तो वो जो एड्रेसेस हैं यानी कि जो वॉलेट्स हैं आपको सेम इसी मेटामास्क में रखने हैं। और ये अगर आपके पास पहले से है तो आप उनका एड्रेस यहाँ पे पुट करके
जो आप उनको वेरीफाई कर सकते हो, उनमें भी आपको सिग्नेचर वेरीफाई करना होगा। तो इस तरीके से सिंपल आपको जो है यहाँ पे एड्रेस एंटर करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और आपको वेरीफाई कर देना, तो आपका सेफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आप आकर इसको वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे कोइनबेस का स्टैम्प। तो गाइज यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कोइनबेस का अकाउंट है तो वो जो KYC अकाउंट है वही यहाँ पे जो है कनेक्ट होगा। तो अगर आपके पास कोइनबेस का अकाउंट है KYC एक्सचेंज, तो अगर आप चाहते हो कि अपना कोइनबेस का KYC एक्सचेंज आप अपने वॉलेट के साथ में यहाँ पे गिटकॉइन पे कनेक्ट करना, तो आप इसको कर सकते हो। हालांकि मेरी तरफ से KYC एक्सचेंज यहाँ पे जो है कनेक्ट करना रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है गिल्ड मेंबरशिप एंड रोल्स का। तो सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप जो है मेंबर होने चाहिए एटलीस्ट 5 गिल्ड्स के, और इसके अलावा एटलीस्ट 15 रोल्स आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप ओनर है किसी भी गिल्ड के तो इसको भी आप वेरीफाई कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप मेंबर है एटलीस्ट 1 और मोर गिटकॉइन पासपोर्ट गिल्ड के तो उसको भी आप वेरीफाई कर पाएंगे। अब ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट ये लिंक दे दूंगा गिल्ड XYZ की। इस पर अगर आप आओगे तो सारे आपको यहाँ पे जो है गिल्ड दिखाई देंगे। किसी भी गिल्ड्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, रोल को क्लेम कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 5 गिल्ड को ज्वाइन करना और एटलीस्ट 50 रोल्स आपको यहाँ पे क्लेम करना, और इसमें से एक गिटकॉइन का भी है, उसको भी आपको जो ज्वाइन करके रोल क्लेम कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके वेरीफाई करो तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। सो गाइस इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हाइपर सर्ट्स। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप वेरीफाई कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास वॉलेट में एटलीस्ट 2 हाइपर सर्ट्स यहाँ पे होल्ड होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 15 डेज ओल्ड होने चाहिए। तो ये उनके पास में ही है जिन्होंने पहले गिटकॉइन ग्रांट्स में यहाँ पे डोनेशन किया था। तो जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने डोनेट किया था उन प्रोजेक्ट्स की तरफ यहाँ पे इशू किया जाता है यहाँ पर हाइपर सर्ट्स, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो गिटकॉइन ग्रांट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने डोनेशन किया था ब्राइट आईडी को, तो इसकी तरफ से जो हाइपर सर्ट्स इशू हुआ था उसको मैं क्लेम कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे क्लेम किया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है जेडी स्वेप को, स्टार्क सीट को और यहाँ पे जेडी स्वेप गिटकॉइन डोनेशन किया था। तो इनकी तरफ से जो भी हाइपर सर्ट्स जो इशू हुए थे उनको मैं क्लेम करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल था। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स को डोनेट किया है जिनकी तरफ से अगर अभी तक हाइपर सर्ट्स कोई भी इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी हाइपर सर्ट्स यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले कभी भी डोनेट किया तो एक बार आपको इस वेबसाइट पे आना है, वॉलेट को कनेक्ट कर लेना और यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि अगर आपने पहले किसी गिटकॉइन ग्रांट में यहाँ पे डोनेशन किया था, उनमें से किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ से अगर यहाँ पे हाइपर सर्ट इशू हुआ था तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा, आप सिंपली उसको यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। सो गाइज इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे फाइलैंड की तरफ से स्टाम्प। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एटलीस्ट जो है 65,000 EXP चाहिए होता है, तभी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये EXP अर्न करने के लिए क्या है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको वॉलेट को कनेक्ट करना होता है पॉलीगन नेटवर्क पे, और जितने ज़्यादा आप इनके क्वेस्ट्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे और कंप्लीट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे EXP अर्न होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा 65,000 EXP को क्लेम करना, तो आप चाहो तो इनको क्लेम कर सकते हो और उसके बाद में आप इसको वेरीफाई कर पाओगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है होलोनियम। तो यहाँ पर गाइस क्या है कि इन्होंने बताया कि इसको वेरीफाई करने के लिए आपको होलो मिंट करना होगा इस वेबसाइट पर जाकर इनके। तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको वॉलेट को कनेक्ट करके आप जो है मिंट कर पाओगे। लेकिन गाइस यहाँ पर जो फीस है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पे लगने वाली है 0.005 इथेरियम की, और इसके अलावा यहाँ पर आपको गवर्नमेंट इश्यूड ID कार्ड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तभी आप यहाँ पे इसको मिंट कर पाओगे। तो यहाँ पर हालांकि ये भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको कर सकते हो अपने स्कोर को ग्रो करने के लिए। ये जस्ट मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि कैसे आप मैक्सिमम यहाँ पर जो है स्कोर अचीव कर सकते हो। गाइज यहाँ पर गिटकॉइन ने जो है इस पासपोर्ट स्कोर को काफ़ी टफ कर दिया ताकि साइबिल यूजर्स यहाँ पे अटैक ना कर सकें। तो आप चाहो तो इसको क्लेम कर सकते हो और इसको वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आइडिना। तो यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट लाइक स्टेपन है। तो स्टेपन में जैसे आपको इनवाइटेशन कोड की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसमें भी आपको इनवाइटेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनके जो है ट्विटर प्रोफाइल पे आओगे तो इनकी वेबसाइट पे जाना, और इनकी वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा इनका टेलीग्राम का और इनका डिस्कॉर्ड का। तो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हो कि अगर आपको इन्वाइटेशन कोड मिल रहा है तो आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कोई तरीका तो आप इनके एडमिन से पता करके इसको कंप्लीट कर सकते हो कि कैसे आपको जो है इसमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, ताकि आप जो इसको गिटकॉइन पर इस स्टैम्प को क्लेम कर सको। तो यही इसका एकमात्र तरीका है, इसके अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट है वो है सिविक का। तो यहाँ पर इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपली क्या है, तो आपको जो है जाना इनकी इस वेबसाइट पर और यहाँ पर जाकर आपको कैप्चा पास और यूनिकनेस और लाइवनेस पास को आपको वेरीफाई करना है। तो आप इनको फिर यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। तो सिंपली इस पर जाना है। तो यहाँ पर आकर आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना। सबसे पहले मेटामास्क वॉलेट को पॉलीगन नेटवर्क पे मैं सजेस्ट करूंगा, और इसके बाद में आपको जो है यूनिकनेस और कैप्चा और लाइवनेस इन तीनों को वेरीफाई कर लेना है। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगा। वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है, फेस वेरिफिकेशन। उसके लिए अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप उस वहाँ पर लिंक आ जाएगा मोबाइल पर सेंड करने का, उस लिंक को आप मोबाइल पर लेकर भी आप उसको वेरीफाई कर पाओगे।
और उसको वेरीफाई करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप कैप्चा को करोगे, लाइवनेस को करोगे, लाइवनेस पे भी फेस स्कैन होगा तो वहीं आपको सेम नेक्स्ट करोगे तो आपको लिंक दे देगा कि आप चाहो तो इसको मोबाइल में भी वेरीफाई कर सकते हो। उस लिंक पे जाके आप मोबाइल में फेस स्कैन करके वेरिफिकेशन देके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप आओगे तो ये तीनों आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाओगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सिविक का मेरा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे स्टाम्प्स आपको यहाँ पे कलेक्ट कर लेने हैं और जितना ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर क्लेम कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्कोर आपको यहाँ पे क्लेम करने का ट्राई करना है। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे 31.80 यहाँ पे जो है स्कोर है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भी कोई फ्यूचर एयरड्रॉप होगा अगर वो गिटकॉइन के इस पासपोर्ट को इम्प्लीमेंट करता है तो एटलीस्ट यहाँ पे 20 से 25 पासिंग स्कोर तो वो रखेंगे ही रखेंगे। तो एटलीस्ट इतना तो आपको रखना है। और इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हो 15 अगस्त से जो गिटकॉइन ग्रांट्स 18 स्टार्ट हो रहा है उसमें भी मिनिमम जो पासिंग स्कोर है वो 20 है। इतना तो आपको रखना ही रखना है ताकि फ्यूचर में होने वाले एयरड्रॉप के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो सको। सो गाइस जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर आप एक बार क्लेम कर लोगे तो उसके बाद में आपको आना वापस गैलेक्सी के इस पेज पर और यहाँ पर जितनी भी NFTs है स्कोर वाइज इनको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। जैसे जैसे आपका यहाँ पे गिटकॉइन का स्कोर यहाँ पे ग्रो होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो NFTs का लेवल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्लेम करने के लिए। तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है। जितने भी स्टाम्प्स है आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हो। और इसमें अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में मेरे साथ डिस्कस ग्रुप में वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इस वीडियो में देखिए इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गिटकॉइन ग्रांट 18 पर उसको भी आप मिस ना करें। और इसके अलावा जो भी वैल्यूएबल कंटेंट आएगा क्रिप्टो सोच की तरफ से उनको भी आप मिस ना करो। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।